हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी को मेरे आज की इस नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मौसम ना काफ़ी अच्छा हो रखा था। जब मैं सुबह सुबह उठी तो देखा बहुत अच्छा मौसम था, और बाहर आप भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा मौसम है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो जैसा कि हमारे गाँव में ना बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहे हैं, पर यहाँ पे बस नॉर्मल सी हवा है। और मौसम तो काफ़ी ख़राब यहाँ का भी चल रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा है पर बारिश होती नहीं है जल्दी। तो सुबह सुबह का मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था, तो बस सुबह सुबह बाहर का आपको मौसम दिखा दिया। उसके बाद मैंने सेम रख दिया था गैस पे उबालने के लिए, जो कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि मैं इसको तोड़ रही थी। तो इसको इस तरह से बनाते हैं ना तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो उसके लिए मैं मसाला तैयार कर रही थी। जब तक वो उबल रहा था, जब तक पक रहा था ना, तब तक मैं इसके लिए मसाला तैयार कर रही थी। तो मसाले में मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था। तो सबके बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, हम लोग का भी बिल्कुल अलग तरीका है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो सेम बनाते हैं और कुछ अलग तरीके, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। जैसा जिसको अच्छा लगता है, वैसा जिसको पसंद आता है, सब वैसा ही बनाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी सुबह सुबह यही तैयारी चल रही थी, और अभी तक ना मैंने नहाया भी नहीं था क्योंकि मम्मी नहा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं तब तक ये सब चीज़ें अपनी तैयार करके रख लेती हूँ, उसके बाद नहा के फटाफट से सुबह का मैं खाना बना लूँगी। लंच वगैरह जो भी रहता है सब बन जाता है। तो वैसे सुबह में क्या होता है कि कभी कभार ही हमारे यहाँ पे नाश्ता बनता है, जैसे पोहा चीला वगैरह कभी कभी बनता है। नहीं तो फिर जब लेट होता रहता है ना, तो फटाफट से पहले खाना ही बन जाता है। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो नाश्ता बनाते हैं, नहीं तो फिर और कभी कभी सुबह पहले नाश्ता बनता है बस। तो यहाँ पे और मैंने ये मसाले ले लिए थे, प्याज लहसुन और हरी मिर्च, जीरा और राई और सरसों के दाने, और बस इनको पीस के अच्छे से इनका पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद फिर कढ़ाई में तेल डाल के, सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनता है ये। तो इसको बस पका लेना है। उसके बाद उबले हुए सेम को, मसाले को पकाने के बाद बेसिक मसाले आपको डाल देने हैं जो आप यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको इसमें जो उबले हुए सेम है, ग्वारफली, वो आपको डाल के बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको चला के ढक देना है, और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने बनाया था, बहुत अच्छा बना था, मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आया। तो उसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ लगभग 10 बजे के आसपास। इस टाइम तक सब लोग चले जा चुके हैं ऑफ़िस, जिसको जहाँ जाना था, ड्यूटी वगैरह सब चले गए हैं। उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया था क्लीनिंग का। तो सबसे पहले मैंने बर्तन को धो के ना साइड में लगा दिया। उसके बाद मैं गैस वगैरह साफ़ कर ली थी, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो सफाई ही होती है घर में। जब तक साफ़ सफाई नहीं होती ना, घर घर लगता ही नहीं है, बिल्कुल बिखरा सा पड़ा रहता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होती है, घर को साफ़ सुथरा रखना और घर की एक एक चीज़ को कोशिश करना कि परफेक्ट हो। तो बस इसी काम में मैं भी लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत बर्तन से ही की थी, तो बर्तनों को मैंने धो के साइड में रख दिया। उसके बाद ही मैं गैस को साफ़ कर रही थी, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। ऐसा ही मेरा काम होता है। कभी कभी होता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर मैं कर लेती हूँ, नहीं तो फिर सेम प्रॉपर में एक ही रो में मेरा काम चलता है, एक के बाद एक, 1 बाय 1 मैं काम करती रहती हूँ। तो जो बचा हुआ खाना था ना, जो लंच बचा हुआ था, मतलब दोपहर में अपने लिए रख लिया था मैंने, वो मैं दोपहर में खा लूँगी। सुबह का नाश्ता सबका हो चुका था, तो सुबह में नाश्ते में पोहा ही बनाया था आज। तो मुझे ज़्यादा अच्छे से याद था कि मैं पोहा बना रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, पर वो मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं काम के बीच बीच में वीडियो रिकॉर्ड करती रहूँ, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, जो कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो किचन की क्लीनिंग के बाद मैं आ गई थी रूम में। मुझे यहाँ पे कपड़े दिख रहे थे धुलने के लिए, तो मैं सारे कपड़े ना उठा ली थी जो धुलने के लिए थे। बाकी यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे कपड़े रख दिए थे जो कि कल धुले थे, पर मौसम ख़राब होने की वजह से ना कपड़े एक दिन में सूखते ही नहीं हैं। जो ज़्यादा थोड़े से मोटे कपड़े होते हैं वो सूखते ही नहीं हैं, तो उनको भी मैंने यहीं पे रख दिया था। 1-2 कपड़े थे, तो बस मैं वो चेक कर रही थी कि जो सूखा है वो ठीक है, जो नहीं सूखा है उसको मैं वापस से डाल देती हूँ बाहर। तो ज़्यादातर कपड़े जो थे वो सूख गए थे, और जो धोने के लिए कपड़े थे वो मैं धोने के लिए निकाल ली थी बाहर। उसके बाद ना इस बीच मैंने अपने घर में झाड़ू पोछा और बाकी का जो काम था वो सब बचा हुआ काम मैंने कर लिया था।
बस मैंने कपड़े जो है भिगो के रख दिए थे, जो कि मैं शाम को धुलती हूँ अक्सर, क्योंकि सुबह में बहुत कपड़े हो जाते हैं। जो हम सुबह नहाने के बाद धुलते हैं कपड़े ना, वो सारे कपड़े सुबह में ही धुले जाते हैं, तो बहुत कपड़े हो जाते हैं सुबह। तो वहाँ पे स्पेस नहीं होता कि हम और ज़्यादा कपड़े धुल के डालें। खैर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने सोचा कि आज मैं चने भिगो देती हूँ। शाम को जब सब लोग आते हैं ना, तो उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो बस मैंने इसीलिए यहाँ पे चने भिगो दिया। और साथ ही मैं चेक कर ली थी कि मेरे पास जो पिछले महीने का पुराना जो छोले का चना बचा हुआ था ना, वो मैं चेक करी थी कि अच्छा है या ख़राब हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं जो चीज़ें पुरानी होती हैं उनको बीच बीच में चेक कर लेती रहती हूँ कि जब भी मुझे लगता है कि ये ख़राब हो गई है, तो मैं उसको फटाफट उसी टाइम फेंक देती हूँ, क्योंकि इस तरह से मतलब घर में थोड़ी सी ना साफ़ सफाई बनी रहती है। जो भी चीज़ें ख़राब होती हैं उनको तुरंत के तुरंत हटा देती हूँ, और जो चीज़ अच्छी होती है मैं उनको वापस से रख देती हूँ, और फिर सोचती हूँ कि मैं इसको बहुत जल्दी यूज़ कर लूँ, जिससे कि ये ख़राब ना होने पाए। तो कुछ इस तरह की मेरी छोटी छोटी सी आदतें हैं जो मैंने अभी बनाई है, अपने आप से बनाई है, और मुझे अच्छा लगता है ये सब थोड़ा बहुत ध्यान देना घर में, क्योंकि घर की चीज़ें हमें ही पता होती हैं, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, और क्या ख़राब हो रहा है, क्या अच्छा है। तो वो चीज़ें हमको अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो बस मेरा भी यही छोटा छोटा सा काम है, जो कि मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे से प्रॉपर ध्यान में रखूँ, और प्रॉपर मैं सारे कामों को करती रहूँ। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखने से आपका घर जो है हमेशा ऑर्गेनाइज रह सकता है, हमेशा साफ़ सुथरा रह सकता है। तो बस इसीलिए मैं भी थोड़ा सा ध्यान देती ही रहती हूँ हमेशा। तो उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। जो मैंने कपड़े भिगो के रखे थे वो मैंने धो लिए थे, और बाकी के जो कपड़े सूख चुके थे उनको मैंने उठा लिया था यहाँ से, और स्पेस हो गया था। पर एक दो कपड़े जो थे, मम्मी के कपड़े सूखे नहीं थे, तो मैंने उनको एक साइड में डाल दिया है कि वो अभी जो बाकी है सूखने के लिए उतना वो सूख जाएगा, फिर मैं उठा लूँगी। और बस ज़्यादा कपड़े थे नहीं, बस हस्बैंड की ड्रेस थी, तो बस मैं वही धो रही थी। क्योंकि इनका ड्रेस जो धुला रहता है ना, तो टेंशन काफ़ी हद तक कम रहती है, क्योंकि ड्रेस ही पहनना होता है। तो इनके पास 2 ड्रेस है, बट ये दो, एक आज पहन के जाते हैं, फिर एक कल पहन के जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर धुली नहीं रहती है ना, तो फिर इनको एक दिन गंदी ड्रेस पहन के जानी पड़ती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनकी ड्रेस जो है, जिस दिन ये छोड़ के जाए, मैं उसी दिन धो के फटाफट से सुखा लूँ और प्रेस करके रख दूँ। उसके बाद मैं झाड़ू लगा ली थी, शाम की झाड़ू। तो मेरा काम जो है फटाफट से हो जाता है, दिखता है ऐसा फटाफट से हो जाता है, पर मैं बहुत आराम से एक एक काम को करती रहती हूँ, जिससे कि मेरा टाइम भी स्पेंड होता रहे, और मुझे बोर भी ना लगे, और मैं ज़्यादा थकूँ भी ना, क्योंकि इस सिचुएशन में मैं बहुत थक जाती हूँ अभी। पहले तो ऐसा नहीं था। लगभग 6 महीने, मेरी प्रेगनेंसी के 6 महीने मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, पर अभी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, और बैक पेन हो जाता है मुझे, और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा मैं केयरफुली अपने काम को स्लो आराम आराम से करती रहती हूँ। तो काम करने से भी काफ़ी हद तक मेरा शरीर जो है एक्टिव रहेगा, फिट रहेगा, तो मुझे ही आसानी होगी आगे चल के। इसलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं हर काम खुद से ही करूँ, भले ही मैं धीरे धीरे ही करूँ, पर मैं ही करूँ। तो बस झाड़ू मैं यहाँ पे लगा ली रही थी। किचन और रूम में मैंने झाड़ू लगा लिया था, हॉल में मैं झाड़ू लगा ली रही थी, क्योंकि आज जो है दिन भर बहुत हवा चल रही थी, और खिड़की जो है थोड़ी सी खुली ही रखती हूँ मैं, क्योंकि गर्मी अगर बंद कर दो ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है घर में, और पूरा घर जो है एकदम गरम गरम सा लगने लगता है। क्योंकि मेरा रूम जो है, मतलब मेन डोर जो है वो मैं बंद करके ही रखती हूँ दिन में, जब कोई नहीं रहता, तो इस वजह से घर जो है थोड़ा सा गरम गरम सा हो। बस घर में झाड़ू लगाने के बाद मैंने डोर भी ओपन कर लिया था, क्योंकि बाहर भी हवा की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और जो झाड़ू वाले भैया हैं ना, आजकल वो शायद छुट्टी पे हैं या फिर क्या है, वो आते बहुत कम ही हैं। यहाँ पे ऊपर जो है मुझे ही देखना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है ज़्यादातर। तो सुबह शाम में मैं ही झाड़ू लगाती हूँ यहाँ पे अभी इस टाइम। तो क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं और सभी के बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो हो सकता है कि उनकी भी छुट्टी हो, तो या फिर शायद वो आ नहीं रहे हों, क्या पता।
इसलिए ऊपर का भी मुझे पूरा फ्लोर जो है वो खाली है। सब भी लोग गांव चले गए हैं, सिर्फ मैं ही बच गई हूँ। तो पूरा का पूरा जो है साफ़ सफाई में मेरा ही ध्यान रखना पड़ता है, मुझे ही ध्यान रखना पड़ता है। तो बस यहाँ मैं बाहर भी झाड़ू लगा ले रही थी फटाफट से। उसके बाद बाहर का मैंने डोरमेट जो है लगा दिया था, झाड़ के बिछा दिया था, क्योंकि यहाँ पे अगर ये शाम के पूरे दिन तो मैं इसको हटा के रख देती हूँ, फिर शाम को क्या होता है कि मैं इसको झाड़ के वापस बिछा ही देती हूँ यहाँ पे। नहीं तो मेरे ही घर के लोग जो आते हैं ना, बिना ही पैर पोछे घर के अंदर आ जाते हैं। तो क्या होता है कि पूरा घर मुझे वापस से वैसा ही गंदा का गंदा दिखने लगता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके बाद मैंने अपने लिए खीरे कट कर लिए थे, बिल्कुल सैलेड की तरह। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है खीरा खाने में, और इस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा मन भी होता है। तो मैं हमेशा से ना खीरा घर पे ही रखती हूँ, कि जब भी मुझे खाने का मन हो मैं तुरंत फटाफट से कट करके खा लेती हूँ। तो उसके बाद भी हो चुका है टाइम, 7:30 बज चुके हैं, और मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी रात के खाने की तैयारी। तो मैं आज परवल की और आलू की सब्ज़ी बनाना था। तो जब मैं इसको कट करके बनाती हूँ ना, तो मेरे घर में मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि जब वो परवल जो है सब्ज़ी में दिखता रहता है, कितना भी उसको अच्छे से फ्राई करके बनाओ दिखता ही रहता है वो, तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इसको अलग तरीके से उबाल के बनाऊँगी। तो बस मैंने इसको इसीलिए कुकर में आलू और परवल को दोनों को साथ में ही रख दिया था उबलने के लिए। फैमिली में क्या होता है ना, कि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर हम सिंगल फैमिली में भी रहते हैं, तो भी फैमिली के हर मेंबर के अलग अलग पसंद होती है। पर ज़रूरी नहीं हो पाता है, मतलब ऐसा हो नहीं पाता है कि हम सबकी पसंद का अलग अलग सब कुछ बनाते रहें, वो भी रेगुलर। हाँ, कभी कभी सबकी पसंद का अलग अलग बन सकता है, पर रेगुलर नहीं बन सकता है ऐसा। और मेरे घर में तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता है ऐसा, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली हैं। तो हमें अपने खर्चे जो है अपने बजट के हिसाब से ही करने पड़ते हैं, तो उस चीज़ का भी हमें प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं इसी चीज़ में कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा बनाऊँ, ऐसे बना दूँ कि शायद पसंद आ जाए। फिर भी मेरे हस्बैंड को बहुत कम ऐसा होता है कि उन्हें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगे, क्योंकि उनका पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है कि उनको कैसे ऐसा है, पर वो अक्सर ऐसा होता है कि उनको बहुत कम ही चीज़ें पसंद आती हैं खाने के मामले में, क्योंकि खाने में वो थोड़े से अलग हैं, पता नहीं, पर उनका टेस्ट जो है उनको अलग ही चाहिए होता है। हर चीज़ में उनको अलग टेस्ट चाहिए होता है, और उनको टेस्ट के हिसाब से ही खाना पसंद आता है। तो कुछ लोगों का होता है ना कि हमें होता है कि मेरा तो ऐसा है कि मुझे पेट भरने के लिए खाना चाहिए, और ज़्यादा मैं टेस्ट पे ध्यान नहीं देती। पर हाँ, टेस्ट मुझे भी अच्छा लगता है, कोई चीज़ टेस्टी हो तो अच्छा लगता है, पर ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह डाल के बहुत टेस्टी बनाया जाए। क्योंकि नॉर्मल अगर हम घर में बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसे नॉर्मल बनाना ही चाहिए। क्योंकि अगर घर का खाना भी हम बाहर की तरह रेस्टोरेंट की तरह बनाएंगे, तो फिर घर के खाने में और बाहर के खाने में कोई भी अंतर नहीं रह जाता है, तो वो हमें नुकसान ही करता है। तो बस यहाँ पे मैंने आलू और परवल को चढ़ा दिया था उबलने के लिए कुकर में, और उसके बाद मैं चावल चढ़ा ले रही थी, जो कि मैं पतीली में ही बनाती हूँ अक्सर। आप लोगों ने देखा होगा मेरा वीडियो में, जो भी आपने देखा होगा मुझे बनाते हुए, तो मैं पतीली में ही चावल बनाती हूँ। तो मैंने इसको पर टंकी के पानी से ना 2-3 बार धो लिया था। उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए हमेशा सा जो पानी हम ख़रीद के पीते हैं, वही पानी हम खाना बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो वो जो रात का पानी बचता है हमारा, मतलब पूरे दिन में हमारा जो पानी यूज़ होता है, वो जो बच जाता है थर्मस से, उसको हम पलट के बाल्टी में रखते हैं, उसको हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो ताज़ा पानी आता है उसको हम थर्मस में रखते हैं, पूरा दिन पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ना चावल भी धुल चुका है, मैंने डाल दिया इसमें पानी। उसके बाद मैं इसको गैस पे चढ़ा दूँगी पकने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे ऐसे 1-2 लोग हैं जो मुझे रेगुलर सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।